नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में बाय अभी चैनल पर आप सबका स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। यह हमारा अवयव मैट्रिक्स जिसकी हमने शुरुआत कर दी थी। ठीक, एक दिन तो मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था, अवयव के बारे में बताया था, कैसे जोड़े कैसे घटाएं। दूसरी क्लास में हमने देखा कि हम एक अवयव मैट्रिक्स है कि हम लोग कुछ सवाल करे थे 1 से 3 तक। अब चौथा सवाल करने से पहले मैं आपको चौथा और पांचवा से छठा और ये करवाऊंगा। अब वो क्यों करवाऊंगा? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि हम किसी दो मैट्रिक्स को या दो अवयवों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं और उन दोनों को किस तरीके से हम किसी और अवयव किसी और मैट्रिक्स के बराबर लिख सकते हैं। अब चौथा और पांचवा मैं आपको दे के रखा है आई जे। आई क्या है, जे क्या, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक समीकरण में दे देता, कंडीशन दे देता, कैसे हमें एक अवयव मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो सब आप करते छठा सवाल आपको क्या देके रखा है? छठे में आपको बोला है 4, आपको दिया है 4, 3, 5 एंड x। ठीक, क्या दिया है? 4, 3, 5 एंड x। इधर x है, इधर 5 है आपका। यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका 5 है। उसी के साथ बराबर दिया आपको, क्या देकर रखा आपको बराबर? y, z, 1 और 5, ये आपको दिया है छठे में। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था? हम किन्हीं दो अवयव को, किन्हीं दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं? जब उनकी ऑर्डर कोटि समान हो। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया था? हम किन्हीं भी दो अवयव, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को कब बराबर कर सकते हैं? जब उनकी पहली चीज तो ऑर्डर बराबर हो। इसकी ऑर्डर यानी कोटि क्या है? 2 इंटू 2। ये क्या है? आपकी पंक्तियों की संख्या, ये आपकी स्तंभ की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या, ये भी आपका क्या है? 2 इंटू 2। यानी हम आपस में इनकी तुलना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो इसकी ऑर्डर है, जो इसकी कोटि है, वही दूसरे अवयव, दूसरे मैट्रिक्स की ऑर्डर है, कोटि है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हम इसको बराबर कैसे कर सकते हैं? जब ये बराबर हो। कैसे? जैसे मैंने आपको बोल दिया, मैं 2 के बराबर 5 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इस 2 के बराबर 5 कभी संभव ही नहीं है। हाँ, इस 2 के बराबर में 5 माइनस 3 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि जब ये 2 है, इस 5 में से मैंने 3 का रद्द किया, मेरा 2। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स या अवयव को बराबर करने के लिए उनके अंदर के एलिमेंट्स, जिसे आप अवयव बोलते हो, वो भी बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज सॉरी, उनकी जो कोटि है, जो ऑर्डर है, वो भी समान होनी चाहिए। तब मैं क्या करूंगा? इनको बराबर करूंगा। इस और दूसरी चीज क्या? आपको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड अवयव के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के बराबर होगा। यानी जो इसका पहले नंबर का अवयव है, वही इस मैट्रिक्स के दूसरे नंबर के अवयव के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि 4 ही जो आपका पहला तो एलिमेंट था, इधर से आपने पहला फर्स्ट उठा लिया, इधर से आप थर्ड उठा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पहली रो ले रहे हो, पहले ही कॉलम ले रहे हो, तो आपको यहाँ से पहली रो पहला ही कॉलम लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर पहली रो दूसरा कॉलम ले रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको पहली रो दूसरा कॉलम लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर दूसरी रो पहला स्तंभ ले रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेना पड़ेगा। अगर आप इधर से दूसरा कॉलम, जिसे आप दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति ले रहे हो, तो इसकी तुलना आपको दूसरे वाले मैट्रिक्स, दूसरे वाले अवयव के दूसरे ही कॉलम के दूसरी ही पंक्ति के अवयव, जिसे आप एलिमेंट से बोलते हो, उसके साथ तुलना करना है। ठीक, समझे? मैं इस 4 की तुलना किसके साथ करूंगा? इस y के साथ। क्यों? क्योंकि मेरा पहला कॉलम, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, जो मेरी फर्स्ट रो है, उसका मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ तुलना करूंगा। मुझे y का मान क्या निकल कर आया? 4, यही निकालना था।
अब क्या करूंगा मैं, इसकी तुलना किससे करूंगा, इससे। जेड का मान क्या निकल कर आया मुझे 3, ठीक। वैसे मैं एक्स की तुलना किससे करूंगा, इससे, तो मैंने एक्स की तुलना करी एक्स से, एक्स का मान मुझे 1 निकल कर आया। वैसे मैं 5 की तुलना 5 से कर दूं, वैसे नहीं करना चाहिए, बराबर है, पर आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ इसको, ठीक। हमसे क्या पूछा था, एक्स वाई और जेड का मान, ये एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान। आपने देखा दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड रो का जो एलिमेंट्स है वही सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम, सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स क्या, जो आपको एलिमेंट देके रखा वो दोनों बराबर है। यानी जो आपको पहले अवयव के दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है, वही आपका दूसरे अवयव के दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के बराबर है, यानी ये 5 5 के बराबर है, ठीक। तो आपका चट्टा हो गया, हटा दो। वैसे आपको बोला है छठे का पहला था, छठे का दूसरा देखते हो। छठे के अंदर आपको सवाल देके रखे, सेकंड वाला क्या है, आपको सेकंड वाला x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एन टू, दूसरा आपको 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई। इसकी तुलना आपको किसके साथ करनी है, 6 2 5 8, 6 2 5 8। अब क्या करना, तुलना करनी है। तुम क्या करना करेंगे, तुलना फर्स्ट एलिमेंट के साथ, पहले अवयव के साथ, फर्स्ट एलिमेंट यानी पहले अवयव की तुलना। तो हमने क्या करा, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक। पहले क्या करा हमने, इस दोस्तों को बराबर करा, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख देता हूं, चलो लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मैंने बराबर करा, जिसे मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन या पहली समीकरण। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि हमें ये आगे x और y का मान निकालने में काम आएगी। क्यों, क्योंकि हमें x इंटू वाई देके रखा है, ठीक, इसलिए। अब मैंने अगले स्टेप में क्या करा, z का लिखा, क्या मुझे दूसरा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू, इसकी तुलना किसके साथ करा मैंने, इसके साथ, ठीक। क्या है 5, जेड का मान क्या निकल कर आया मुझे 5 माइनस 5, यानी जेड इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका जेड। दूसरा क्या करा मैंने, इसकी तुलना इसके साथ, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, इसे मैंने समीकरण 2 बोल दिया। अब आपने क्लास 10 के अंदर 10वीं के अंदर एक समीकरण पढ़ी होगी जिसे आप प्रतिस्थापन विधि बोलते हो, ठीक, जिसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हो। जो आपकी एलिमिनेशन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, विलोपन होती है, प्रतिस्थापन होती है, ये विधियां पढ़ी होंगी आपने। उससे आप क्या करते थे, लीनियर इक्वेशनों का आप मान निकालते थे किसी एक को चेंज करके, या तो मैं प्रतिस्थापन बोल दूं, यानी यहाँ से y का मान निकाल कर यहाँ रख दूं, यहाँ से x का मान निकाल कर यहाँ रख, जो भी करना है, या विलोपन बोल दूं, किसी एक पद को बराबर करके कैंसिल कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं y का मान निकालता हूं, तो मैं निकालना लिखा y बराबर 8/x, हो गया y बराबर 8/x। तो इससे आगे क्या करते हैं, तो समीकरण 1 से ये लिखा मैंने, समीकरण 1 से बाय द इक्वेशन फर्स्ट, क्या मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने y का मान क्या निकाला, 8/x, 8/6, 8/x, ठीक। तो क्या लिखूंगा मैं, x प्लस y की जगह पर मेरा 8/x इज इक्वल टू 6। मैंने क्या करा, यहां से x का एलसीएम लिया, यहां हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x है। मैंने इस x क्या करा, बहुत छोटा पड़ेगा इसलिए आपको मैं इसे सिंपल ज्यादा बता दिया, बता दो कैसा करा। मैंने करा x प्लस 8/x बराबर 6। यहाँ मैंने x का एलसीएम लिया, यह क्या हो गया मेरे, इसके नीचे पूछते क्या है, एलसीएम आया x, यहाँ जाएगा मेरा एक का भाग मैंने x दिया तो क्या आएगा x, उस x से गुना क्या करा मैंने ऊपर, तो मेरा ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
x में x का भाग दिया, एक बचा, एक का गुना 8 में करूंगा तो 8 इज इक्वल टू 6। फिर आगे क्या करा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 8, इस x 6x से गुना इधर कर दिया, x से गुना मैंने 6 में कर दिया, यानी मेरा बन गया 6x। ये स्टेप ऐसे आई है, ठीक। ये 3 स्टेप बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूं, इतना तो आपको आता ही होगा। क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर 6x को मैं इधर लेके आया, माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हमारा बन गया। अब इसे मैं या तो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उससे सोल्व करूं या श्रीधराचार्य से सोल्व करूं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपके मिल जाएंगे आपको वो गुणनखंड, तो मैं यहाँ से गुणनखंड बना लूंगा। क्या, तो 4 और 2, क्या करा मैंने, लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। माइनस 4x गुना माइनस 2x में करा, क्या आएगा मेरा, प्लस का 8x स्क्वायर आ गया 8x। फिर क्या करा, माइनस 4x और माइनस 2x जुड़ा, माइनस 6x, यहां से मैंने x कॉमन लिया, क्या बचा मेरा x माइनस 4, यहां मेरा x माइनस 4 है, क्या करा मैंने, माइनस 2 को कॉमन ले लिया, तो मेरा एक तो बन गया x माइनस 4, एक बन गया x माइनस 2। यहां से आया मुझे x माइनस 4 को मैंने लिखा बराबर 0 के, तो क्या x बराबर 4, वैसे मैंने x माइनस 2 को भी रखा 0 के बराबर, तो क्या है मेरा x बराबर 2। अब यहां से आपको क्या रहेगा, x के मान 2 आए तो आपको y के मान भी 2 आएंगे, कैसे आएंगे बताता हूं। क्या लिखेंगे आप, x बराबर 2 रखने पर, काय में समीकरण 2 में, ठीक। क्या हमारी समीकरण 2, x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, क्या रखा x बराबर 2, तो हो गया मेरा 2y बराबर 8, यानी y बराबर 4, ठीक। यहां लिखा मैंने वापस से x बराबर 4, x बराबर 4, ठीक, x बराबर 4 रखने पर, और साथ में क्या है, मैं समीकरण 2 में, x बराबर 4 रखने पर समीकरण 2 में, क्या समीकरण 2, x इंटू वाई बराबर 8, क्या करा मैंने 4 रखा तो 8, y क्या है मेरा 2, तो इस हिसाब से मेरे क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या रखा मैंने 2, तो y का मान क्या है मुझे 4, एक तो ये 3 मान हो गए, दूसरे क्या होगा, z बराबर तो हमारा 0 रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन x बराबर क्या रखा मैंने 4, तो मेरा y बराबर क्या आएगा 2। यही आपके इसके आंसर है। अगर आप x बराबर 2 रखते हो तो वहां पर आपको y का मान 4 मिलेगा, अगर आप y बराबर 2 रखते हो तो वहां पर आपको x का मान 2 मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं अलग अलग रखूंगा तो इस मैट्रिक्स को चेंज हो जाएगी, इससे आपकी मैट्रिक्स इसके आपसे अवयव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बताता हूं, x प्लस 2 है, x प्लस वाई है, अगर आप यहाँ पर x 2 रखते हो और y 4 रखते हो तो क्या बनेगा, 4 और 2 6। अगर आप x को 4 रखते हो, y को 2 रखते हो, फिर भी आपका 6 ही बनेगा, समझ गए, उससे बराबर आपका 6 ही आएगा, जब आप दोनों को गुना करोगे 8 ही आएगा, ठीक। जो हो गया आपका छठे का दूसरा, ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लो। अब करते हैं छठे का हमारा तीसरा सवाल। आपका छठे का थर्ड वाला क्या बोला, x प्लस वाई प्लस जेड, बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, आगे बोला आपका x प्लस जेड, आगे बोला आपका y प्लस जेड। ठीक, इधर दिया आपको बराबर किसके करने, आपको 9 7 और 5। ये बराबर कब हो सकते हैं, जब आपको इसके अवयव जो आपको एलिमेंट्स दिए हो वो दोनों के बराबर हो, दूसरी चीज दोनों मैट्रिक्स से दोनों अवयव की कोटि ऑर्डर सेम बराबर हो। इसकी ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, 3 तो रो है 1 2 3 और कॉलम कितना है 1, इसकी भी रो क्या 3 इंटू 1, ठीक। तो हम बराबर करेंगे, क्या लिखा मैंने, लिखा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9।
इसे मान लेता हूं मैं समीकरण 1। ठीक, दूसरा लिखा मैंने x प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये हो गया मेरा समीकरण 2। तीसरा लिखा मैंने y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये मेरे समीकरण 3। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस जेड जो मेरे समीकरण 2, इसका मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा। या तो मैं इसलिए लिख दूं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, या मैं बोल दूं x प्लस जेड, या लिखता हूं x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या करा मैंने, x प्लस जेड की जो वैल्यू है उसे मैंने पुट कर दिया। किस में पुट करा, इक्वेशन फर्स्ट में। मैंने इक्वेशन जो सेकंड हमने बनाई थी उसकी जो वैल्यू थी x प्लस जेड, उसकी वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, मेरी इक्वेशन फर्स्ट करने क्या आपकी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अब x प्लस जेड क्या, आपका x प्लस जेड क्या देके रखा, 7। x प्लस जेड ही बोला है ना इसलिए। x आपको ये 7 नहीं देके रखा है, उसमें 5 और 7 है। ठीक, लिख लेना 5 7 है जो आपको दिया है ना, सवाल ये दिया आपको 5 और 7। x प्लस जेड, जो आपको x प्लस जेड का मान क्या देके रखा है, 5। तो आपका y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। y का मान आपका क्या निकल कर आया, 4। ये तो गया आपको y का मान। अब मैंने क्या करा, इस y के मान को, y के मान को मैं समीकरण 3 में रख देता हूं, जिससे मेरा क्या रहेगा, z का मान निकल जाएगा। ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करा मैंने, जो मुझे y की वैल्यू निकल कर आई है इससे इसको मैंने पुट करा कहां पर, इक्वेशन थर्ड में। तो मेरी इक्वेशन थर्ड क्या, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू क्या निकल कर आई मेरी, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। क्या निकाला मैंने, जेड की वैल्यू क्या निकल कर आएगी मेरी, 3। ये क्या आएगा आपको, जेड का मान। अब या तो मैं y और z का मान समीकरण 1 में रखूं, या मुझे ऐसा नहीं करना है तो z का मान मैं समीकरण 2 में रख दूं। तो मैं z का मान समीकरण 2 में रख देता हूं। z का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारी, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। जेड कितना है मेरा निकल के, 3। उस हिसाब से x हो गया मेरा 2। तो मेरा x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू क्या मेरी 4 एंड z की वैल्यू 3। ये हो गया आपके तीनों सवाल। ठीक, क्या हो गया आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। इससे आगे आप अब आपका है 7वां। आपका है 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाला क्वेश्चन क्या आपको बोला, a माइनस बी, क्या है आपका a माइनस बी 2a प्लस सी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर में आपको देके रखा है -1 5 0 और 13। क्या दिया आपको, -1 5 0 और 13। आपको बोला ए बी सी डी के मान निकालिए। ठीक, अगर यहाँ लिखने में कोई गलती हो जाए तो वो उसको आप सुधार लेना जब आप बुक में लिखो, जो कभी कभी क्या है ध्यान इधर रहता है, उधर क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है। ठीक, मैं भी इंसान ही हूं, भगवान नहीं। तो हमें क्या करना है, इसमें ए बी सी डी का मान पूछा है। सबसे पहले हम चीज क्या करेंगे,
बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनकी ऑर्डर, इनकी कोटि इक्वल होना चाहिए। ये मैट्रिक्स कितने का है, 2 into 2 का, ये भी कितने का, 2 into 2 का, यानी हमारा ऑर्डर यानी कोटि समान है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो पहला क्या है मेरा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, मैंने इसे बनाया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा मेरा है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये मेरा बना सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मेरी क्या, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये मेरी बनी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ बनाई मैंने 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, मेरी फोर्थ इक्वेशन। ठीक, कितनी है मेरी, चारों इक्वेशन मैंने इस तरीके से लिख ली। अब मैं क्या करूं, किन्हीं दो इक्वेशन को उठाकर एक दूसरे के बराबर करता हूं। अब किन्हीं दो से मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट को उठाया और इधर फोर्थ को उठाया और बराबर कर दूं, मतलब क्रॉस कर दूं या कुछ भी लगाओ। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें चीज देखनी पड़ेगी कि किन दो इक्वेशन, किन दो समीकरण में या तो ए देके रखा है या बी भी देके रखा है या सी सी देके रखा है या डी डी देके रखा है। तो आप देख रहे हो समीकरण 1 और समीकरण 3 में, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी है। ठीक, यानी या तो मैं इन दो फर्स्ट और सेकंड को उठाऊं, वहां से क्या करूं मैं, ए से ए को निपटा गया तो बी या सी कहां निकालूं। तो इससे क्या होगा, मेरा और उलझ जाएगा। कैसे, यहाँ पर बी नहीं हटेगा, यहाँ पर सी नहीं हटेगा। अगर मैं इन दोनों को हटा, पहली और तीसरी को लेता हूं, इसमें क्या देके रखा, a माइनस बी और इसमें 2a माइनस बी, यानी इसमें भी, यानी ये मेरे लिए काम किए। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1, इस समी लिख रहा हूं, इसका मतलब पूरा समीकरण 1 आप लिख लेना। समीकरण 1 वाह या एवं समीकरण 3 से, ठीक, या बोल दो समीकरण 1 और समीकरण 3 को सोल्व करने पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड से। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या देके रखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, थर्ड हमें देके रखिए 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, हम याद करो ये कौन सी विधि लगा रहा हूं, विलोपन विधि। ठीक, या मैं लगा दूं प्रतिस्थापन विधि, जिसे आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हो, वो दोनों में से एक मेथड लगा दूं। ठीक, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ विलोपन विधि। क्या करूंगा मैं, किसी, अब यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ एक भी है, यहाँ एक भी है, यानी निकल सकते हैं, तो इनका मुझे साइन चेंज करना है। तो क्या करूंगा, ये माइनस, ये वाला आपका प्लस और ये माइनस। अब ए और ए दो है, दो ए में से एक या क्या बचा, मेरा ए बचा, लेकिन काय का माइनस का। आपको यहाँ ऊपर वाले साइन नहीं देखने, अगर आपने ये विधि नहीं पढ़ी होगी तो आपको इस चैनल पर क्लास 10 के अंदर मैंने पढ़ाया है विलोपन और अपना प्रतिस्थापन, यानी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, और ग्राफ भी पढ़ाया है। ठीक, वहां जाके आप एक बार देख लेना। ए से ए, बी से बी तो मेरा खत्म हो गया, क्या बचा मेरा, -1 में से 0 गया, -1। क्या करा, इस माइनस से इस माइनस को खत्म करा, यानी a इज इक्वल टू 1। मुझे किसका मान मिला, a का मान। अब मैं इस a का मान कहाँ रख किया, तो यहाँ रख के मैं b का मान निकाल लूं, या मैं 2a प्लस सी देके रखा है, यहाँ रखकर मैं इससे c का मान निकालूं, तो मैं दोनों निकालूंगा। कैसे, इस a का मान मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। मैंने लिखा यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करा मैंने, a का मान जो a की वैल्यू है उसे पुट करा कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी a की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। क्या मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। a क्या निकल कर आया मुझे, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। क्या करूं, इस माइनस बी को मैं उधर पहुंचा देता हूं, जिससे प्लस का हो जाएगा, और एक को इधर ले आता हूं, तो मेरा 1, ये एक इधर है बराबर के, इधर लाया तो हो गया प्लस का, +1 इज इक्वल टू बी, ये माइनस का बी था उधर गया प्लस का बी, तो क्या गया मेरा 2 इज इक्वल टू बी। तो आपको बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2। अब मैं या तो बी का मान, बी के मान से तो आपको निकलेगा नहीं, मैं क्या करता हूं, इस ए का मान ही समीकरण 2 में पुट करता हूं, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी मैंने ए की वैल्यू क्या करा, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, ए क्या मेरा 1,
यानी आ जाएगा मेरा 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, यानी 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3। ठीक, यहां से क्या मिला आपको? सी का मान। अब ये मैं क्या करता हूं, अगली स्टेप, इस सी का मान को क्या करूंगा मैं समीकरण 4 में पुट करूंगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा? डी का मान। तो मैंने क्या करा, जो सी की वैल्यू मुझे निकल कर आए उसे मैंने इक्वेशन थर्ड में, कौन सी फोर्थ है, सॉरी, इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दिया। क्या करा मैंने, जो सी की वैल्यू निकल कर आई उसे इक्वेशन फोर्थ में पुट करा। सी के मान को लिखता हूं मैं, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब क्या है, 4 मेरी इक्वेशन क्या है, ये रही, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 इंटू सी का मान क्या, मुझे 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, यानी डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, डी का मान आया मुझे 4, डी का मान 4, सी का मान 3, बी का मान 2 और ए का मान 1। ठीक, ये आपका हो गया 7th क्वेश्चन। भैया स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपके 8वें में भी आपको 8वां बोला है कि वर्ग अवयव कैसा है। तो आपका वर्ग अवयव कब हो सकता है, जब आपको एम और यानी किसी भी वर्ग अवयव के लिए, ठीक, मतलब आप तो किसी भी वर्ग अवयव के लिए यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वर्ग अवयव, वर्ग अवयव के लिए क्या होता है आपका, अगर कोई भी आपका वर्ग अवयव है, यदि कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इज वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, वहां तभी एक वर्ग अवयव बन सकता है, वर्ग अवयव बन सकता है। या तो 2 क्रॉस 2 का हो, 4 क्रॉस 4 का हो, 3 क्रॉस 2 का, तो वह एक वर्ग अवयव मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, आपको स्तंभ की संख्या, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्तंभ यानी कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, जिसे आप एम से डिनोट करते हैं, ठीक, इज इक्वल टू एन से करते होंगे शायद, एन लिख देता हूं, पंक्ति यानी रोज की संख्या बराबर हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो वह क्या है, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक आपका वर्ग अवयव, अगर पंक्ति के वर्ग इसके अपने स्तंभ की संख्या बराबर है, तो ये आपका हो गया 8वां। फिर से आपका 9वां क्या देके रखा है, x तथा y के प्रद्युत किन मानों के लिए अवयव के लिए युग्म समान है, यानी आपको पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है आपको देके रखा 3x प्लस 7, दूसरा आपको क्या देखा है 5, तीसरा आपको y प्लस 1, 2 माइनस 3x, ठीक, और एक मैट्रिक्स आपको देके रखा है इसने 0, y माइनस 2, 8 और 4, यानी ये बोलना चाहता है कि हम इसमें क्या रखें, इस x की जगह पे क्या रखें, इस y की जगह पे क्या रखें, जिससे जो मैट्रिक्स है दोनों अवयव क्या हो जाए, आपस में एक दूसरे के बराबर हो, यानी समान हो, ठीक। तो इसने पहला ऑप्शन दिया है कि x बराबर -1/3 रख दे, x बराबर -1/3 और y बराबर रख दे क्या 7। तो पहला एलिमेंट उठाते, अगर x बराबर मैंने -1/3 रखा, क्या मेरा 3x प्लस 7, मैंने रखा -1/3 प्लस 7, ये -1/3 रखने पर मेरा 0 आना चाहिए, आ सकता है क्या 0, -1 और 7 के 21/3, तो आएगा आपका ये 20/3। तो ये क्या आपका पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, y को चेक ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि आपको -3 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, यानी समान होना चाहिए, आपको बराबर बनाना है। दूसरा आपको बोला है y बराबर 7 रखने दे,
दूसरा ऑप्शन आपको दिया है इसने, तो आपका पहला क्या हो गया, गलत, पहला आपका हो नहीं सकता। दूसरा बोला इसने y बराबर हम क्या रखे y बराबर 7 और x बराबर क्या रखे -2/3। तो हम इसी में इससे पुट करते हैं। अब ये एक या 7 है, अच्छा एक ही है, ये आपका एक है, ठीक। हम इससे पुट करेंगे फर्स्ट से, क्या हमारा 3x + 7। एक सेकंड क्या करा मैंने इसमें, रुको। जो फर्स्ट है ना आपका x बराबर -1/3 रखना है, तो आपको 3 × -1/3 + 7, इस 3 से 3 खत्म, क्या बचा -1 + 7 यानी 6। तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो ये आपका फर्स्ट हो सकता है। आपको सेकंड दिया 3 × x बराबर क्या रखा हमने -2/3 + 7, इस 3 से इस 3 को खत्म करा, -2 + 7 नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आपका दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, हमने केवल एक से चेक किया है। अगर हम y बराबर 7 रखेंगे, 7 में से 2 गया तो 5 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका x वाला पुट है वो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और हमें दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। वैसे आपका तीसरा क्या है, अच्छा ये तीसरा था, ये आपका तीसरा था। दूसरा तो आपको बोला कि याद नहीं किया सकता। तीसरा बोला x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3, यानी इसने बोला x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। हम एक ही पुट करेंगे इसे, 3x + 7, इससे चेक करें क्या हमारा 0 आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 -1/3 + 7 जो शायद किया था, ये रहा, ये भी आपका नहीं है। तो आपका -1 + 7 जो आ रहा है 6 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका तीसरा भी नहीं है। इसका मतलब ये अवयव आपके ज्ञात नहीं किया जा सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, लेकिन जो आपको 3 कंडीशन देके रखी थी उसके थ्रू हम इसको इन मानों के साथ में हम इसे ज्ञात या निकाल नहीं सकते हैं। ठीक, जो कि आपका 8वां। अब आपका बचेगा चौथा और 5वां, तो आपको मैं कल की क्लास में केवल चौथा और 5वां ही करवाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेगी। जैसे आपका 10वां दिया, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। क्या बोला है, 0 या 1 हो। तो आपको क्या निकालना है इसमें, अवयवों की संख्या। तो आप अवयवों की संख्या कब निकाल सकते हो, आपको क्या करना है, 2 की पावर कोटि इतना कर दो, यानी 2 की पावर 3 × 3 यानी 2 की पावर 9। ठीक, अब 2 का आप या तो 9 बार गुना करो या आप निकाल लो, या तो ऐसे करो 2 × 2 3 4 5 6 7 8 और 9, या पावर याद कर लो। 2 की पावर हमारा कितना होता है 512। कैसे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512। ठीक, अब चौथा और 5वां अगली क्लास में करेंगे।